श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं दैत्य वाले स्वभाव के बारे में। दैत्यों के स्वभाव वाले मनुष्य ना तो गृहस्थ में सुखी रहते हैं, ना अतीत होकर, ना पवित्रता को जानते हैं कि कैसे स्नान से पवित्रता होती है, और मुख्य तथा स्वरूप को भी नहीं देख सकते। परस्पर मिलते हैं तो यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है, परमेश्वर है ही नहीं, ना ही संसार का कोई कर्ता धर्ता है, ना संसार का कोई ईश्वर है। हम आप ही आप उत्पन्न हुए हैं, हम ही परमेश्वर है। ऐसे प्राणी मूर्ख अंधमति अपने आप को ही परमेश्वर कहते हैं। उन्हें तो सब बातों में यही बात समझ रखी है कि उत्तम और स्वादिष्ट भोग भोगिए और मन चाहा सुगंध वाला अच्छा वस्त्र पहनिए। सुंदर स्त्रियों पुरुषों के साथ सुख भोगिए। उन्होंने तो इसी बात को परम सुख परम समझा रखा है। जो इसी को लाभ की बात समझते तो समझो कि उसकी बुद्धि दुष्ट हो गई। उनकी शुद्ध आत्मा तो नष्ट हुई जान। यहाँ अल्प बुद्धि वाले ऐसे कार्य करने लगते हैं जिनसे आप तो कष्ट पाते ही हैं और औरों को भी कष्ट देते हैं, और ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो कभी तार ना सके। पाखंड, गर्व, मादकता से अंधे हुए हैं, सो इस अंधकार के साथ उन्मत्त मति वाले हो रहे हैं और माया के मोह में फंसे मिथ्या वस्तुओं को पकड़ रहे हैं और अति अपवित्र स्वभाव के हो रहे हैं। जब तक यहाँ संसार है, अर्थात जब तक इसकी प्रलय नहीं है, तब तक नित्य चिंता में मगन रहते हैं। काम, स्वार्थ का परम लाभ, काम की धीनता में धीन आशा से बधे हुए काम क्रोध में धीन है। नीच कर्म करके द्रव्य धन एकाग्र करते हैं। छल प्रपंच व झूठ से अपना आपा नाश करते हैं। कपट से अधिक धन कमाने को बड़ा लाभ, अधिक मुनाफा मानते हैं और कहते हैं कि मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। कल मैं यहाँ प्राप्त करूँगा। मैं शत्रुओं को मारने में समर्थ हूँ, बैरी को जीतना जानता हूँ, सिद्ध बलवान हूँ, सुखी हूँ तथा पुरुष हूँ, क्योंकि योगी हूँ और 7 पीढ़ियों से धनपात्र हूँ। मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, मैं ही सबका ठाकुर हूँ, कर्म करतूत का करता हूँ और सब मेरे दास है। अज्ञान मोह से चिंतित विषय भोगों में लिप्त है। उनका मन अनेक प्रकार के विषय भोगों में पड़ा भरमाता रहता है। मोह के जाल और काम भोगों में फंसे उनकी दशा कैसी है। यहाँ भी नरक में पड़े हैं और आगे भी नरक में पड़ेंगे। और यज्ञ, महोत्सव, श्रद्धा, यज्ञ कार्य उनके कैसे है, अब यहाँ सुन। प्रथम तो अहंकार करते हैं कि किसी को सिर नहीं नवाते। धन के गर्भ में मतवाले से हुए रहते हैं। लोगों की वाहवाही लूटने के लिए वहाँ श्रद्धा और यज्ञ आदि करते हैं। और अहंकार, बल, गर्व और काम क्रोध से भरे हुए हैं। और मैं जो आत्माराम सब देहों में बसता हूँ, मुझे वे नहीं जानते। वे जो दैत्य बुद्धि मनुष्य है, किसी देहधारी को दुख देते हैं और किसी की निंदा करते हैं। यहाँ कठोर अधर्म और नीच कर्म है।
श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, इस आत्मा का नाश करने वाले काम, क्रोध, लोभ और मोह यहाँ नरक के द्वार है। इनको त्याग कर जो इनसे मुक्त है, उन्हीं प्राणियों ने अपनी आत्मा को कल्याण की ओर लगाया है। वही प्राणी परम गति को प्राप्त होंगे। आजकल यही सभी हो रहा है। स्वादिष्ट भोजन भोगना, मनचाहा चीज पाना, सुगंध वाला वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहनना, सुंदर स्त्रियों का साथ करना, सुंदर पुरुषों का साथ करना, भोग भोगना, काम, क्रोध, ईर्षा, लोभ में ही फंसे हुए हैं। वे सब इसी को ही परम सुख मानते हैं। वे आत्मा की तरफ बढ़ते ही नहीं। वे ज्ञान को पाना चाहते ही नहीं। ज्ञान नहीं चाहिए उनको। उनको ये सब मिलने से इसी को सुख समझ बैठते हैं। नशे में डूबे रहते हैं, अहंकार से भरे रहते हैं। जिसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति हो, उन्हें भी कुछ पता नहीं है। वे और ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहते हैं। उस धन का क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता है। बस उनको धन बढ़ाना है, किसी भी प्रकार से, कुछ भी करके, कुछ भी लोगों को बता के, कैसे भी बस उस धन को और बढ़ाना है। और आजकल बहुत ज्यादा छल, प्रपंच, झूठ से ही पैसा कमाना चाहते हैं। कपट करते हैं। किसी का भला हो या बुरा हो, कोई परवाह नहीं। बस मैं धनी बनना चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा, धन संपत्ति, ऐसो आराम होना चाहिए। संसार जाए कहाँ भी, कुछ भी हो, कुछ भी बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा अच्छा हो, मुझे होना चाहिए। श्री कृष्ण जी यहाँ भी कहते हैं, ऐसे लोगों का मैं क्या हर्ष करता हूँ। मैं इन्हें दुखदायक गधे की योनि तथा कलह, कलेश और अज्ञान से भरी कुत्ते इत्यादि की असुरी योनियों में डालता हूँ। इसका यही अर्थ है कि उनका जीवन में आराम नहीं, शांति नहीं, स्थिरता नहीं। वे दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, गधे की जैसे। जितना भी पैसा हो, कभी जीवन में संतुष्टि नहीं। वे बैठ के आराम से अपने जीवन को देख भी नहीं पाते हैं। वे संसार को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। उन्होंने जो कमाया वो ही सर्वश्रेष्ठ लगता है उनको। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आत्मा को नाश करने वाला नरक के द्वार है। इसी से ही जीवन में बहुत कुछ मिल भी जाता है, पर अंत में हाथ कुछ नहीं आता। बहुत कम लोग ही इस माया का प्रपंच को समझ पाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह को समझकर आत्मा की ओर बढ़ते हैं और परम गति को पाते हैं।